हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर ले आई हूँ, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो हाँ जी, मैं काफ़ी टाइम बाद आपके साथ लोगों के साथ जुड़ी हूँ, बहुत लंबा समय, मे बी 2 वीक्स। ठीक है, तो थी कोई प्रॉब्लम थी, वो इश्यूज थे, वो सॉल्व हो चुके हैं, बट अब कोई परेशानी की बात है ही नहीं। अब मैं वापस आ गई हूँ। ठीक है, तो अब आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करवाने वाली हूँ। बट अभी तक मैं आपके जो चैप्टर्स करवा रही थी वो वन शॉट में, लाइक अभी तक करवा रही थी। पहले मैंने पार्ट्स में करवाया, बट देन वन शॉट में करवाया। बट ये वाला चैप्टर मैं फिर से पार्ट्स में करवा रही हूँ। पार्ट्स बहुत छोटे छोटे से होंगे, ज़्यादा बड़े पार्ट्स नहीं होंगे। 3 पार्ट्स रख रही हूँ। ठीक है, 3 पार्ट्स होंगे, बट छोटे छोटे पार्ट होंगे, लाइक 30 मिनट्स, ज़्यादा तो ज़्यादा एक्सीड करेगा ही नहीं। ठीक है, और डेली इसकी वीडियो आएगी, मतलब डेली इस चैप्टर की वीडियो आएगी आपके पास। आज मैं आपको एक छोटा सा पार्ट कवर अप करवाने वाली हूँ जो कि 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास, चलो और कोई बात, और भी चैप्टर्स जो आपके रह गए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 2 चैप्टर्स मेटल्स और नॉन मेटल के बाद 2 चैप्टर रहेंगे, वो भी फिजिक्स के। केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर होगा मेरी तरफ से जो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अब जो भी आएगा आपके लिए, आप उसको फॉलो करना। काफ़ी बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे या होने वाले होंगे, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ नया लाती रहूँगी। आई नो मैं बहुत बहुत दिनों बाद वापस आ रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आपके साथ लगी रहूँगी। कोशिश मेरी यही रहेगी, मैं जितना अब मैं करवाऊँ तो बिल्कुल बेस्ट करवाऊँ आपको। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो मेटल एंड नॉन मेटल्स में हमारे पूरे यूनिवर्स में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। आपने इस तरह की पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो कभी कभी ना कभी तो देखी ही होगी। ठीक है, तो ये वाली ये है, होती है पीरियोडिक टेबल, और इसमें अलग अलग ना एलिमेंट्स हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। ठीक है, एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, नॉन मेटलॉइड्स लिख दिया, सॉरी। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, ये सब हम यहाँ पर आज इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे, और कल की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ओके, तो मेटल्स में थोड़ा मैं, आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, लाइक कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सब मेटल्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेटल्स में मैं ले लेती हूँ कॉपर, एल्यूमिनियम, आपका ये सिल्वर आ गया। ठीक है, सिल्वर आ गया, आयरन आ गया, ये सब किस में आ गया? आपके मेटल्स में आ गया। नॉन मेटल्स में आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स में आ गए। और मेटलॉइड्स में आ गए आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे एलिमेंट्स लिख रही हूँ मैं, उनके सिंबल्स लिख रही हूँ। आर्सेनियम। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या आ गए? मेटलॉइड्स आ गए। अब बात आती है इस पीरियोडिक टेबल की। तो बेटा इस पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुए हुए हैं नॉन मेटल्स का, मेटल्स का और मेटलॉइड्स का। कैसे क्लासिफिकेशन हुए हुए हैं? यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स को यहाँ पर पिंक बॉक्सेस में रख रखा है, और मेटलॉइड्स को येलो कलर के बॉक्सेस में, और ब्लू कलर के बॉक्सेस में जो है वो मेटल्स हैं, यानी मेटल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आप यहाँ पर देखो, हाइड्रोजनेट इज अ नॉन मेटल, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब जितने भी हैं सब नॉन मेटल्स है। बट जैसे आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब हमारे क्या है? मेटलॉइड्स है। ठीक है, लेकिन और बाकी जितने भी ब्लू कलर्स में वो सब क्या है? मेटल्स है। तो मेटल्स की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ज़्यादा है। स्टार्टिंग विद मेटल्स, क्योंकि मेटल्स के सबसे ज़्यादा हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्यों कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो ये होती है कि हम मेटल को मेटल कैसे कह सकते हैं।
ठीक है, हम कैसे कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चला कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, तो उसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो बात आती है, सबसे पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, मेलिएबिलिटी क्या है कि मेटल्स को हम शीट्स में बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब कि कोई भी मेटल्स है, मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, और उस मेटल को हम एक शीट्स में इतना ज़्यादा उसको मतलब बीट कर कर उसको दबा दबा कर जितना भी हम दबा सकते हैं उसको शीट्स के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं मेटल को। तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, बहुत पतली पतली शीट्स में। एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलिएबल। आपने वो देखे होंगे, एल्यूमिनियम फॉइल देखा है आपने, तो वो आप देखोगे कि एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है वो कितना पतला होता है। हैव यू सीन? आपने मम्मी में किचन में देखा होगा, अब तो अवॉइड करते हैं, सब अवॉइड करते हैं, करना भी चाहिए। एल्यूमिनियम हम मोस्टली अब बटर पेपर्स टाइप यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर गोल्ड और सिल्वर जो है हाईली मेलिएबल है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आपने देखा होगा मेटल वायर्स होते हैं, मेटल वायर जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर्स, ये वायर्स होते हैं। तो मेटल्स जो है वायर की फॉर्म में भी ला सकते हैं, थिन पतले पतले वायर्स के एग्जाम्पल में कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स आ गए। थर्ड आता है हमारा लस्टर, जो कि आपका होता है शाइनी अपीयरेंस, कि मतलब कोई भी मेटल चमकता है, ठीक है। जैसे कि हम एल्यूमिनियम के आपको देखेंगे, क्या कहते हैं उनको, पतीले कहते हैं हम उनको, पतीले या भगोने जो भी होता है वो, आई डोंट नो। तो उनको हम बोलते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उनका शाइनी अपीयरेंस होता है। आप देखोगे एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स होते हैं, दे आर लिटरली शाइनी, ठीक है। मैंने देखा है तो वो शाइनी होता है एज कम्पेयर टू कोई भी स्टील का हो गया। स्टील के जो भी होते हैं वो इतने शाइनी नहीं होते हैं, लेकिन मेटल के यूटेंसिल्स मैंने देखे हैं, दे आर शाइनी, ठीक है। मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस व्हेन फ्रेशली कट और पॉलिश, पॉलिश करने पर या कट करने पर दे आर लिट शाइनी। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑफ कोर्स गोल्ड तो हमें पता है कि जब आप उसको, सिल्वर हो गोल्ड हो, आपको पता है गोल्ड ज्वेलरी आप पहनते हो, तो यू कैन सी कि वो कितना ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड द नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स जो होते हैं कि वो अपने पास से हीट पास करना बहुत आसानी से पास कर देते हैं। मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, ठीक है। तो मतलब हीट आराम से पास होती है। कोई ऐसा मेटल के यूटेंसिल्स में आप खाना बनाते हैं तो वो डेट बहुत आसान है, मतलब आप उसमें इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, जो कि कॉपर के एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनता है, तो वो इसलिए बोला गया कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। यस, मेटल्स कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कॉपर वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, तो वो सब क्या है, आपके इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। गैलियम एंड सीजियम मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। जो गैलियम होता है, गैलियम हो गया आपका, सीजियम हो गया, बेटा आप इनको देखोगे ना, ये रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएंगे, तो सोचो कितना हाई बॉइलिंग या मेल्टिंग इनका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट इज हार्डनेस। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड। आप खुद देखोगे तो काफी मेटल्स हार्ड होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, सोडियम। सोडियम जो होता है और फॉस्फोरस जो होता है, बेटा ये दो मेटल्स, सॉरी पोटेशियम, आई एम सॉरी, सॉरी, सोडियम और पोटेशियम जो होता है ये सॉफ्ट होते हैं। दीज आर मेटल, सोडियम इज अ मेटल, पोटेशियम इज अ मेटल, बट दे आर सॉफ्ट, और उनको हम आसानी से कट कर सकते हैं नाइफ के थ्रू, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है मेटल की वो है हमारी, दैट इज सोनोरस, ठीक है। मतलब मेटल्स अगर टच होंगे, उनको हिट किया जाएगा तो वो रिंगिंग साउंड यूज करते हैं। स्कूल में जो बेल्स होती हैं
या टेम्पल बेल्स होती हैं, वो सब किससे बनी होती हैं? मेटल से ही बनी हुई होती हैं एंड दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो स्कूल बेल्स में रिंग करने के लिए स्कूल में कुछ बेल्स यूज़ की जाती हैं, मेटल्स की बेल्स यूज़ की जाती हैं, तो क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल के पास हाई डेंसिटी होती है, मोस्ट मेटल्स आर हैवी बिकॉज दे हैव हाई डेंसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आयरन और कॉपर आ गया। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मरकरी इज अ मेटल बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यस, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है बट इट्स अ मेटल। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है, ये एक एक्टिविटीज़ हैं जो आपके उसमें दे रखी हैं। इसमें दो एक्टिविटी दे रखी हैं, एक दे रखी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़ की। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो शो कर रखा है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, यहाँ तो हीट का है और यहाँ पर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कुछ इतना वो नहीं है, कोई ऐसी बड़ी सी बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ पहले हीट वाला। आई थिंक आई एम, ये दिख रहा होगा, एक सेकंड में चेक, लेट मी चेक। दिख रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या ले रखा है, एक स्टैंड ले लिया, ठीक है। उसमें यहाँ पर एक इन्होंने एक वायर लिया है, दैट इज अ मेटल वायर, ठीक है। ये फ्री एंड ऑफ वायर है, यहाँ एक पिन लगा दी या वैक्स लगा दी, उसको पिन को अटैच कर और यहाँ पर हीट किया इसको। तो हीट करने के बाद पता चला कि मेटल जो है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस बेकार की एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको समझा दी है मैंने ऑलरेडी। ये यहाँ पर इन्होंने एक बैटरी ले ली है, यहाँ बल्ब लगा दिया है, यहाँ स्विच है जो कि स्विच अभी यहाँ पर ओपन स्विच है, और फिर यहाँ से इन्होंने वायर्स कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं कोई भी मेटल इंसर्ट करूँगी तो बल्ब विल ग्लो, और यहाँ से इससे इन्होंने शो कर दिया दैट मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा आता है द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो बेस्ट कंडक्टर है हीट के वो हैं सिल्वर एंड कॉपर, और लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये वाली बात है कि सिल्वर एंड कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है एज कंपेयर टू एज लेड और मरकरी, ठीक है। लेड और मरकरी से ज़्यादा अच्छा है सिल्वर एंड कॉपर। इसके बाद हमारे आते हैं स्टार्टिंग में नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं, बिल्कुल अपोजिट है। मेटल्स का अपोजिट नॉन मेटल्स हैं, वो नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब उनको पतली पतली शीटों में नहीं आप बीटन अप कर सकते जिस तरह आपने मेटल्स को किया था। दे ब्रेक इजीली व्हेन हैमर्ड, जब भी आप उनको पतले शीटों में करने करोगे तो बहुत आसानी से टूट जाएंगी। इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर हमारा सल्फर आता है, फॉस्फोरस आ रहा है, जो कि ब्रिटल होते हैं, मतलब दे जस्ट ब्रेक इजीली। नॉन डक्टाइल मतलब उनको पतले पतले वायर्स में आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते। दे ब्रेक इंस्टेड ऑफ स्ट्रेचिंग, ठीक है। आप उनको स्ट्रेच करोगे, ठीक है, स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे पतले पतले वायर्स में, बट वो ब्रेक हो जाएंगे। इनका अपीयरेंस भी डल होता है, यानी दे आर नॉट लस्ट्रस, जैसे पहले थे, उनके पास कोई शाइन वगैरह नहीं है। आयोडीन इज शाइनी नॉन मेटल, तो मतलब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि एक आयोडीन जो होता है इट्स अ शाइनी नॉन मेटल। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास इजीली। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कार्बन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, तो ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन हेयर। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। मोस्ट नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, तो एक्सेप्शंस को हमेशा याद रखना। मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉफ्ट, मेटल जो होते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, और डायमंड का यहाँ पर एक ऑप्शन दोबारा आ जाता है, दैट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड। इसके बाद इनकी लो डेंसिटी होती है, नॉन मेटल्स लाइट होते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी मेटल्स के कंपैरिजन में कम होती है। नॉट सोनोरस, मतलब रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते जब उनको हिट किया जाए। और नॉन मेटल्स हर फॉर्म में अकर करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैसेस में भी।
इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो ये है यहाँ पे, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमें पता है कौन सा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, दैट इज मर्करी। ठीक है, मेटल दैट कैन, नेक्स्ट है हमारा मेटल दैट कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कौन सा मेटल था, यहाँ थे हमारे दो मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, metal that is the best conductor of heat and poor conductor of heat। तो यहाँ पर जो metals आते हैं जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ मिनट। हाँ। हाँ, तो मेटल दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो हमारा सिल्वर आता है। ठीक है, कौन सा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, और पोर कंडक्टर ऑफ हीट में हमारा एक मेटल आता है दैट इज लेड। लेड पीबी से इसको लिखते हैं, Ag फॉर सिल्वर। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, थिन शीट्स, एंड डक्टाइल मींस कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ओके, इसके बाद जी, सो यहाँ पर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स कंप्लीट हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और यहीं पर से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। आज फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी थी वो कंप्लीट हो गई हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच।